राधे राधे। कार्तिक मास साल का सबसे फलदायी महीना माना जाता है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो भी आप पूजा तप दान आदि करते हैं तो उसका आपको 1000 गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। इसका नाम दामोदर मास इसलिए पड़ा क्योंकि कार्तिक के महीने में दीपावली के दिन हमारे प्यारे कृष्ण जी ने दामोदर लीला की थी। एक बार मैया यशोदा दूध मथ रही थी, तब कान्हा जी को भूख लगी और कृष्ण जी बहुत भूखे थे और मैया की गोदी में जाकर बैठ गए। मैया ने दूध मथना बंद कर दिया और मैया यशोदा उन्हें दूध पिलाने लगी। तभी उसी वक्त अचानक से चूल्हे पर रखा दूध जो है उबलने लगा। मैया दूध को उतारने के लिए कान्हा जी को अपनी गोदी से उतार दिया। तभी कान्हा जी को बहुत क्रोध आया और गुस्सा हो गए और मैया यशोदा की माखन की मटकी को उन्होंने तोड़ दिया। तब मैया जब आई उन्होंने देखा माखन की मटकी टूटी हुई है, किंतु उन्हें कृष्ण वहाँ पर नहीं दिखे तो वो तुरंत समझ गई कि ये कृष्ण का ही काम है और कृष्ण को उन्होंने चारों तरफ ढूंढना प्रारंभ कर दिया। किंतु कृष्ण है, वह माखन की मटकी लेकर सबको माखन खिलाते हुए सारे पशु पक्षियों को और बंदरों को इधर उधर भागने लगे। तब मैया को बहुत क्रोध आया, उन्होंने डंडी ली और एक छड़ी लेकर कान्हा जी को मारने के लिए भागी और उन्होंने सोचा इसको दंड अवश्य ही दूंगी, किंतु कान्हा जी मैया के हाथ में नहीं आए। जब मैया बहुत क्रोधित हो गई और उनके थकान हो गई तो कान्हा जी ने लीला स्वरूप ये सोचा कि क्यों ना मैया से मैं खुद ही बन जाता हूँ, क्योंकि उन्हें तो 2 वृक्षों को श्राप से मुक्त कराना था और मैया के हाथों वह बन गए। मैया ने उन्हें 2 वृक्षों के सहारे से ओखली से बांध दिया और कान्हा जी ने अपना पेट इस तरह फुलाया कि दोनों वृक्ष गिर गए और उन वृक्षों से प्रकट हुए कुबेर के 2 पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव। क्योंकि उन्हें नारद मुनि ने श्राप दिया था इसलिए वे अर्जुन के वृक्ष बन गए थे। कृष्ण की कृपा से वे पुनः देवताओं के जीवन में पहुंच गए। वृक्ष के गिरने की आवाज़ से माता यशोदा, नंद महाराज और गोकुलवासी सभी घबरा गए और कान्हा के पास पहुंचे कि वो ठीक तो हैं, किंतु किसी को कुछ भी नहीं पता था कि ये कृष्ण की लीला थी और उन्होंने सोचा कि कहीं ये कृष्ण को मारने के लिए कोई राक्षस तो नहीं आ गया। इस प्रकार कृष्ण जी ने अपनी लीला दिखाई और कार्तिक मास का नाम दामोदर मास पड़ गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी पौधों में से उन्हें तुलसी सबसे प्रिय है, सभी महीनों में कार्तिक सबसे प्रिय है और सभी तीर्थ स्थानों में से उन्हें द्वारका सबसे प्रिय है और सब तिथियों में उन्हें एकादशी सबसे प्रिय है। कार्तिक स्नान के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तारई की छाँव में स्नान करना चाहिए, अंधेरे में तुलसी को जल देना चाहिए और सुबह शाम तुलसी की पूजा करनी चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, जिससे आपको कार्तिक व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। इस प्रकार कार्तिक व्रत रहकर आप कृष्ण जी की कृपा पा सकते हैं। राधे राधे।